हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज हमारा जो वीडियो रहेगा ये पीवाईपी बेस्ड रहेगा। टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 1 दिसंबर 2020 को जो आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये अपन कवर आज करने वाले हैं और फुल डिटेल के साथ में हम एक एक चीज़ें आपको कवर करवाएंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। 50 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। कितना स्कोर आप कर पाते हैं आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो गाइज, इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है, हमने जितने भी वीडियोस डाले सभी की हमने टेलीग्राम पर डाल दिए, तो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और करंट की अपडेट, इसके अलावा वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन पर भी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर हमारी जो क्लास है ये रेगुलर यहाँ पर चल रही है, तो आप जरूर से अपडेट रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये नर्मदा नदी है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो अनूपपुर जिले में स्थित है और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मिलन बिंदु क्षेत्र में स्थित है ये आपका। यहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला, तो यहाँ से नर्मदा, देखिए नदियों वाला जो वीडियो है हमने दे दिया है आपको, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर करवा दिए। अगर नदियों से क्वेश्चन बनेगा तो सिंगल क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं जाएगा। टॉप 100 क्वेश्चंस हमने कवर आपको करवा दिए हैं। तो नर्मदा जो नदी है ये, इसके अलावा सोन नदी और जोहिला नदी, 3 नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक जो है एक हिंदू तीर्थस्थल है और मैकल पर्वत से अमरकंटक के शिखर से पश्चिम की ओर बहती है ये नदी और उत्तर दक्षिण भारत में के बीच एक पारंपरिक सीमा के रूप में भी काम नर्मदा नदी करती है। और गाइज, ये जो है भरूच से 13 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिसमें एक समान जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो सही जवाब आपका रहेगा बायोम, जीवोम इसको बोला जाता है, बायोम या जीवोम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा बायोम या जीवोम, इसको बोला जाता है। एक भौगोलिक क्षेत्र है और इसमें सभी पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं। जीवों में मौसम, भूगोल, निवासी जीवों जैसे कि विशेषकर पौधे और प्राणी की समानता होती है। किसी जीवों में एक ही तरह का परितंत्र या इकोसिस्टम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में आभासी और भौतिक, वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ में भागीदारी की है। तो ये जो की है ये पेटीएम ने की है। पेटीएम हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अप्रैल 2020 में मास्टर कार्ड के साथ वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए भागीदारी करने वाला भुगतान बैंकों में से एक भारतीय स्टेट बैंक है और इसके अलावा ये गाइस पेटीएम ने किया है। याद रखिएगा, पेटीएम के साथ में इन्होंने ये किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं, जिन्हें रखरखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, डेस के नाम से जाना जाता है। तो इनको टेरारियम बोला जाता है, टेरारियम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सील किए जाने या सील किए जा सकने या खुले कांच के पात्रों को टेरारियम बोला जाता है। इसमें मिट्टी और पौधे होते हैं, इन्हें रखरखाव के लिए खोलकर इनके अंदर के पौधे तक पहुंचा जा सकता है। टेरारियम को अक्सर सजावटी वस्तुओं के रूप में भी रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीति समूहों से प्राप्त सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भेजा गया था। ये जो इनको भेजा गया था ये भेजा गया था 1942 में। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सर रिचर्ड स्टेफोर्ड को 1942 में भारतीय राजनीतिक समूह के सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, है ना। तो याद रखिएगा, इनको 1942 में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे। सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा मौर्य राजवंश, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के तीसरे नंबर के शासक अगर आपसे पूछे जाए तो याद रखिएगा, और लगभग 36 वर्षों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इन्होंने शासन किया था। कितने? 36 वर्षों तक। इसके अलावा इनका जो साम्राज्य था आज के भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश यहाँ तक फैला हुआ था। और चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, देखिए
चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पहले नंबर के थे। अगर अपन बात करें, देखिए मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे उनमें ये भी आते हैं अशोक मौर्य, और उन्होंने कलिंग राज्य को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये किसने मिलाया था? अशोक ने ही मिलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? सितंबर 2020 तक आपसे पूछा गया, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 12, यानी कि 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा सितंबर 2012 तक। और 2017 में भारत में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे। कितने? 27। इसके अलावा 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं इनको बैंकों को 4 में मिला दिया गया, 4 क्षेत्रों में मिला दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के में सरकार के पास में शेयरों का एक बड़ा हिस्सा होता है, इसीलिए इनको सार्वजनिक बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कुल जमा का 70% जो हिस्सा होता है ये होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को जो अपनाया था ये अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर 15 अगस्त 1948 आपको दे रखा है, ये रॉन्ग है आपका। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए चला जाएगा। क्लियर है? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा ने, और इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और इसी दिन भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, और संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे जब इसको जो है अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? ये किया गया था 1929 में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया था, और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुना गया था क्योंकि पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में उनकी सर्वाधिक भूमिका रही थी, इसीलिए इनको अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? तो इटाई जो रोग होता है ये होता है कैडमियम की विषाक्तता के कारण। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। इटाई रोग कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है। कैडमियम ये एक धातु है, और इटाई जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? दर्द होता है, ये इसका अर्थ है इटाई का। क्लियर है? इसके अलावा ये जो नाम है 1912 में जापान के टोयामा प्रांत के स्थानीय लोगों के द्वारा दिया गया इटाई रोग। इनको पहली बार देखिए इटाई रोग को पहली बार 1960 के दशक में जापान में इसको पहचाना गया था। इटाई दर्द होता है इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2020 में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में के वार्षिक आयोजन का 48वां संस्करण निम्नलिखित में से किसने जीता? तो 48वां इसका संस्करण जो जीता ये जीता पी इनियन ने। सितंबर 2020 में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने 48वां जो संस्करण था इसका विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट ये जीता था, और इनियन और सजुरिगो सानन इन्होंने 7.5 अंकों के साथ में खेल को समाप्त किया। तमिलनाडु के खिलाड़ी ये बेहतर ट्राई ब्रेक स्कोर के कारण विजेता इसमें बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 137, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा सेकंड के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 137 संसद द्वारा दिए गए निर्णय किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष शक्ति माना जाता है। अनुच्छेद का यह दायरा है कि न्यायालय के पास पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की भी शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्राचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है निम्नलिखित में से? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, और यह सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत भी मानी जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है ये नाइट्रोजन है, और यह शुष्क हवा के द्रव्यमान का लगभग 78% है। ऑक्सीजन दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन क्रम से ये आप याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
और गाइज आपको हम बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह जो भी अपडेट होती है सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर क्लासेस आपकी ले रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चंस आपको कवर करवा रहे हैं। आप और कमेंट में कमेंट करके बताते रहिएगा हमें कि किस किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए। क्लियर है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता या स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो मैरी कॉम जो है इनका संबंध मुक्केबाजी से। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पर एक और डिटेल आपको मिल चुकी है, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। क्लियर है, जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैरी कॉम एक भारतीय मुक्केबाज है, ये आप याद रखिएगा। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज ये थी। मैरी कॉम ने 2012 में ओलंपिक, लंदन जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। और यह महिला मुक्केबाजी में भारत का पहला ओलंपिक पदक था। तो ये भी इन्हीं के नाम रिकॉर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? तो लेटेराइट जो मिट्टी है इसकी उर्वरता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाला तीव्र अपरदन से लेटेराइट जो मृदा है ये इसकी उर्वरता कम होती है। लेटेराइट जो मिट्टी है ये लौह ऑक्साइड से समृद्ध होती है और विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होती है। यह उच्च ऑक्सीकरण और निश्चालन का परिणाम होती है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लेटेराइट बेसिकली मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो जलवायु है यह आर्द्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक भारतीय ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। तो ये 2024 तक का टारगेट है। और ये कब किया गया था, कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ से हो जाएगा आपका 2019 में। 2019 में हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे चयन किया गया था? तो ये सलमान खान को चुना गया था। सलमान खान का चयन किया गया था यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा जो नदी है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? विशु का संबंध केरल से है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ये विशु। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन है? इनका नाम है भानु अथैया। बेस्ट कॉस्ट्यूम्स डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तित्व हैं, इनका नाम है भानु अथैया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक, यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब जाएगा मध्य प्रदेश के साथ में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये बात की जा रही है अगस्त 2020 की। सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में 74 व्यक्तियों को या 74 भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम बनाने या सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आप सभी को बताइए, ये कोचों को दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी के लुकास रिजनेवेल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई? तो सही जवाब रहेगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेज कुल जमाओं का वहाँ निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। तो यह होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नगद आरक्षित अनुपात इसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ये CRR होता है, CRR। ये कुल जमाओं का वहाँ निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास में रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष वीरगति को प्राप्त हुई? 1858 में वीरगति को प्राप्त हुई। हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूतियां जैसे कि बांड स्टॉक का व्यापार करते हैं। तो किस प्रकार के बाजारों में खरीदारी करते हैं, तो ये पूंजी बाजार होता है। फोर्थ ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर यहाँ से भी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था। तो ये काकतीय राजवंश का शासन था। उस टाइम पर गोलकुंडा जो किला है इसका निर्माण किया गया था। इससे पहले भी हमने जो प्रैक्टिस सेट या पीवाईपी आपको लगवाया है उसमें आपसे सीधे सीधे पूछा था कि गोलकुंडा जो किला आता है ये किस राज्य में आता है। सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि गाइस रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम डिटेल में आपको बताते हैं। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्ष को की अवधि के लिए केरल स्थित दक्षिण भारतीय बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। सही जवाब रहेगा मुरली रामकृष्णन। हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। केरल स्थित साउथ इंडियन बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंकों के प्रबंध बैंक जो ये बैंक है इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अनामुडी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थिरुमलाई नायक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो मदुरै में है। थिरुमलाई नायक्कर महल जो है ये आपका मदुरै में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक केवल रिक्त स्थान में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त जो विधेयक है इसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग के संबंध में रखता है। तो भाग से संबंध रखता है। तो अनुच्छेद जो 32 का संबंध है यह अनुच्छेद 32 आता है आपका भाग 3 में। क्लियर है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे। वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे। तो ये सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी। तो ये की थी 1979 में। 1979 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए रिक्त स्थान आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई। इसका नाम है बायोफ्लॉप। फोर्थ ऑप्शन के साथ में यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 अप्रैल सितंबर में चालू खाता 2018-19 के 2.1% के मुकाबले घटकर जीडीपी का कितना हो गया। तो ये हो गया 1.5%, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, नल्ला माला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव किससे हासिल हुआ है और उन्होंने यह उपलब्धि 2020 में प्राप्त की थी। तो ये की थी तानिया शेरगिल। थर्ड ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में चालू किया गया था। ये किया गया था 1951 में। 1951 इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। ये प्राधिकरण एक तरह का प्राधिकरण है। तो ये भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण के संबंध में संबंध रखता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। सही जवाब रहेगा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस को। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये वांगला है। मेघालय का वांगला। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो आप, नहीं तो बंगाल का आप कर देंगे, इसलिए याद रखिएगा वांगला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। तो ये 1921 में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का, देखिए क्वेश्चन आपका है काफी इंपॉर्टेंट है। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो गरबा है बेसिकली ये, और ये जो किया जाता है ये गुजरात का है। गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये बेसिकली पूछा गया है और बाकी डिटेल और भी आपको यहाँ पर दी गई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये ओजोन मंडल आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। करीना कपूर खान ने रिक्त स्थान के साथ
उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्षों का अनुबंध साइन किया। मार्च 2020 से शुरू हुआ था। प्यूमा आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा IBEF है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। दिए गए विकल्पों में से IBEF का सही पूर्ण जो चयन है वो करना है पूर्ण रूप का। तो इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो ये अरुंधति रॉय ने लिखा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन कवर करवा दिए आपको। अब आपने कितना स्कोर किया है इसमें आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं किया है तो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आपकी डिमांड रहती है PDF की, सारी PDF हमने टेलीग्राम पर ही डाल दिए। तो आप जाकर जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो अब तक की जितनी भी PDF है सारी मिल जाएंगी। क्लियर है? साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।